वजीर आजम का कोई कारोबार है न ही कारें। 8 करोड़ से ज्यादा असासों के मालिक अरकान कौमी असम्बली की गोशवारी जारी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के 8 करोड़ से जायद, वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब के 1 अरब से जायद, वजीर दिफा परवेज खटक 15 करोड़, रुकन कौमी असम्बली नूर आलम 3 अरब 20 करोड़ से जायद के असासों के मालिक निकले। विफाकी काबीना ने गंदम की फीमन कीमत 1650 रुपए मुकर्रर कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मुल्क में मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम फैसले आम शहरियों की जरूरियात को मद्देनजर रखकर करेंगे। विफाकी काबीना इजलास में इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ कौमी कमीशन बनाने की मंजूरी। सकर्दू से गिलगित तक और गिलगित से आदस्तोर तक ये नारा लग गया है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। गिलगित बल्तिस्तान शेरों की सरजमीन है और यहाँ किसी गीदड़ की लीडरी की गुंजाइश नहीं है। आलो आलो, फिर से आलो आलो, वत्तो वत्तो। पूरे मुल्क में गो न्याजी गो का नारा लग चुका। इमरान हुक्मरान जैसे आए इसी तरह जाएंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का अस्तान में जलसे से खिताब। अवाम जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जानते हैं गंदगी को यहाँ जगह नहीं देनी। किसी को वोट चोरी करने इजाजत नहीं देंगे। शेरों की सरजमीन पर कोई गीदड़ हुकूमत नहीं कर सकता। 11 पार्टीज ने मिलकर एक जलसा आम किया था। वो 11 थे, हम अकेले थे। 11 पार्टीज के उस मौकफ में कहीं से भी आवाम की बात नहीं थी। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 11 अरब के पैकेज का ऐलान किया। अभी तक 11 रुपए भी नहीं आए। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं, इमरान खान साहब को आज तक यकीन ही नहीं आया कि वो वज़ीर आज़म बन गए। PTI वाले अभी तक इंतखाबी मुहिम वाली बातें करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ने मुमलिकत की काउंसिल का 20वां वर्चुअल इजलास पुरअमन और दहशतगर्दी से पाक अफगानिस्तान के ख्वाहां। सारी दुनिया को कोरोना का खतरा लाहक। रुकने ममालिक इंतजार कोरोना के लिए मुश्तरक हिकमत अमली बनाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत, खिताब करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का मिशन। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ 2 रोजा अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह का सियासी और इक्तिसादी वफ्द भी हमरा होगा। जवाद जरीफ वजीर आजम, वजीर खारजा, आर्मी चीफ और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में अहम पेशरफ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तेहारी करार दे दिया। साबिक वजीर आजम की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जायदाद कुर्की का भी हुक्म। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की जुडिशियल रिमांड में 17 नवंबर तक तोसी। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा को पेश न किए जाने के हवाले से रिपोर्ट से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा, बख्तर बंद में लाने की वजह इंतकाम लेना है। आज अदालत को बताया गया कि उनके हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट है और थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। अगर थ्रेट अलर्ट है तो जिस गाड़ी में लाया गया है उसकी आर्बनिंग खत्म हो चुकी है, उसके शीशों पर क्रैक हैं और वो 30 साल पुरानी गाड़ी है। हमजा शहबाज को आज टूटी फूटी बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर कहते हैं, एक शख्स ने मुंह पर हाथ फेंककर धमकी दी तो आज 30 साल पुरानी गाड़ी लाई गई। किसी कैदी की मर्जी नहीं होती वो अदालत में पेश होने से इनकार करे। नैब ऑफिस हंगामा आरई केस। ख्वाजा इमरान नजीर का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुलजिम को तफ्तीशी की तहवील में देने का कोई आवाज नहीं। जज के रिमांड, फोटोग्रामेटिक टेस्ट की रिपोर्ट भी अदालत में पेश।
असासा जात केस में अमीर मकाम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 18 नवंबर तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कैसर रशीद की सरबराही में बेंच ने समाअत की। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं। धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहा रखने का केस। पुलिस का उजैर बलोच से बरामद रॉकेट लॉन्चर और धमाका खेज मवाद जलने का इंकशाफ। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उजैर बलोच और तफ्तीशी अफसर पेश। तफ्तीशी अफसर DSP अनवर अली शाह ने केस प्रॉपर्टी जलने से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराई। ऑरेंज लाइन ट्रेन के तामीराती काम का मुआवजा ना देने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। तामीराती कंपनी ने दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत का पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। लाख कोशिशों के बावजूद हुक्मरान अभी तक शहबाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम आटा चीनी चोर जहांगीर तरीन और अलीमा बाजी को दिया NRO नहीं भूले। PDM के फैसले पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत मजलिस शूरा का इजलास आज होगा। हाफिज हुसैन अहमद को नवाज शरीफ के खिलाफ बयानात पर शोकाज जारी किए जाने का इम्कान। नोटिस मिला तो नोटिस और जवाब पब्लिक करूंगा, हाफिज हुसैन अहमद का साफ जवाब। ने वैक्सीन की तैयारी का क्रेडिट खुद को दे दिया। PIA का उम्रा पॉलिसी 2020 का ऐलान। कराची से इकोनॉमी क्लास का रिटर्न किराया टैक्स समेत 91,000। दीगर शहरों से इकोनॉमी का किराया टैक्स समेत 96,000 रुपए होगा। ग्रुप बुकिंग भी शुरू हो गई। गुजरावाला में शादी हॉल्स बंद करने के हुकूमती फैसले पर मैरिज हॉल एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन का GT रोड पर धरना, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। जो बाइडेन की फतह के बाद अमेरिका में जश्न का सिलसिला जारी। बाइडेन और मुंतखब नायब सदर कैमला हैरिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बना ली। ट्रांजिशन 46 के नाम से ट्विटर अकाउंट भी बना लिया। इलेक्शन चोरी किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ और मैं हूँ सना जावेद। में रूनमा होने वाले वाक़े पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। ISPR के मुताबिक इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका ऑफिसर्स को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई गई है। आपको अहम खबर से अपडेट करते चले एक बार फिर से कि मज़ार कायद की बेहरमती के पस मंज़र में रूनुमा होने वाले वाक़े पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। ISPR के मुताबिक इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका ऑफिसर्स को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। अहम मामला है, नोटिस लिया गया था आर्मी चीफ की जानिब से, इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया था और अब इस पर अमल दरामद होने वाला है। मज़ार कायद की बेहुरमती का ये केस था। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर इस केस में जेल में भी गए थे और अब रूनुमा होने वाले वाक़े पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। ISPR का इस हवाले से बताना है कि इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका ऑफिसर्स को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर इन ऑफिसर्स के खिलाफ बाकायदा GHQ में कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आर्मी चीफ के हुक्म पर अब ये इंक्वायरी शुरू हो गई है। इसी पर बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, बताइएगा ISPR का मजीद क्या बताना है? जी बिल्कुल, ISPR की तरफ से जो कराची वाकया था, खासतौर पे मज़ार कायद पे जो वाकया पेश आया था कैप्टन सफ्तर और उस हवाले से, उसमें जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो कंप्लीट कर ली गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसमें ये कहा गया कि 18-19 अक्टूबर की दरमियानी जब पाकिस्तान रेंजर सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची जो थे उन पे खासा दबाव था कि वो जो वाकया पेश आया था मज़ार कायद पे,
उसके बाद उसके पे शदीद रद्द अमल जो था अवाम का, उस पर कार्रवाई की जाए। तो उसमें उन्होंने कुछ जज्बातियत का मुजाहरा किया और वो जल्दबाजी में उस दबाव को उस तरह से बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने अपनी समझ में ये समझा कि सिंध पुलिस जो है उसका तर्ज अमल जो है वो नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार है, इसलिए उन्होंने इस पे जो है वो एक्शन किया, जो कि उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, जिसके नतीजे में जो उन्होंने एक्शन किया उससे दो इदारों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हुई और आईजी से लेकर पुलिस जो है उनका जो रद्द-ए-अमल सामने आया। अभी इसके ऊपर जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसकी सिफारिशात की रोशनी में मुतलका अफीसर जो है उनको मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। मजीद ज़ाब्ता की जो कार्रवाई है, जो इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, उस पर मजीद कार्रवाई जो है वो GHQ में उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। जी अली शेर, ये भी बताएगा फिलहाल उन्हें जिम्मेदारी से हटा दिया गया है, मजीद क्या सिफारिशात दी गई हैं इस कमेटी की जानिब से? जी ISPR ने मजीद जो सिफारिशात हैं वो ज़ाहिर है जो कार्रवाई GHQ में मजीद कार्रवाई होगी तो वो उसी की रोशनी में होगी, लेकिन ये कहा जाए कि ये इब्तदाई जो तहकीकात थी जिनका वादा जो था वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया था, तो वो अगरचे उसमें कुछ दिनों की ताखीर हो गई, वो 10 दिन में ये रिपोर्ट देना थी, लेकिन वो इसके बावजूद जो है एक इब्तदाई जो एक्शन है वो बहरहाल कर दिया गया है। और उसमें ISI के जो सेक्टर कमांडर थे कराची के हेडक्वार्टर के, उनको भी हटा दिया गया है और पाकिस्तान रेंजर्स के जो जिम्मेदारान अफसर थे उनको भी हटा दिया गया है। इस तरह कहा जाए कि इससे इंक्वायरी का एक फेज जो है वो मुकम्मल हो गया है। मजीद उनको जो है वो क्या सजा दिया जाना है उसके हवाले से जो है वो GHQ मजीद तहकीकात के बाद फैसला करेगा। जी अली शेर, कहिएगा मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे थे, इंक्वायरी में हकायक क्या सामने आए, उस दिन हुआ क्या था, ये मामला था क्या? अगर बुनियादी तौर पे ये कहा जाए तो जो ISPR की तहकीकात हैं उसमें उस वक्त की कंप्लीट इंक्वायरी की गई और उसमें उस माहौल को देखा गया कि वो कैसा माहौल था कि जिसकी वजह से इस तरह का एक्शन जो है वो करना पड़ गया। वो जो मंजर बयान किया गया है उस मंजर की बात यही है कि जो मज़ार कायद के ऊपर कैप्टन सफदर ने किया था, जो नारेबाजी की थी, जो तौहीन हुई थी, उसके खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल था, लेकिन जो सिंध पुलिस थी वो उसके ऊपर एक तरह से सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही थी। वो रिएक्शन जो कि अवाम का रिएक्शन था, उस अवाम के रिएक्शन के मुताबिक एक्शन जो था वो सिंध पुलिस का नहीं था, जिसकी वजह से